क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका 30 मीटर का कोई बिल्डिंग है। कितना मीटर का है? 30 मीटर का कोई बिल्डिंग है। बोलना मत। 30 मीटर का बिल्डिंग है। यहां से 30 मीटर दूर, कितना 30 मीटर दूर पर एक लड़का खड़ा है। ये एक लड़का खड़ा है 30 मीटर दूर पर, नहीं सॉरी, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और यहां से एक लड़का, ये 1.5 मीटर का एक लड़का यहां खड़ा है, 1.5 मीटर का। ठीक है, तो इसका हम ले लेते हैं ए बी और लड़के का हाइट हम ले लेते हैं सी डी और ये आप ई कर दिए। टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर है। ठीक से देखो इस क्वेश्चन को। टोटल हाइट कितना है? 30 मीटर है। यहां से लड़का टॉप पर देख रहा होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का जी? 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब यह लड़का कुछ मिनट में या कुछ टाइम के बाद यह टुवर्ड्स द बिल्डिंग के तरफ यह टहलते हुए जा रहा है। कहां? बिल्डिंग के तरफ। ये बिल्डिंग के तरफ यहां तक आ गया और इसको आप सपोज कर लो यहां पे एफ और जी यहां तक आया है लड़का। तब जाकर के इसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से इंक्रीज कर गया है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस he walked towards the building। अब वह लड़का बिल्डिंग के तरफ, ये आपका बिल्डिंग रहा, लड़का पहले यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से लड़का टहल करके यहाँ पर आ गया, तो यह बिल्डिंग के तरफ कितना डिस्टेंस टहल के गया, ये बातें हमसे पूछी जा रही है। मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आप x लेट कर लो और इसको आप y लेट कर लो। ठीक है, अब इसको बनाने का जो तरीका है, वैसे आप बहुत सारे लैंग्वेज लिख सकते हो, तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना है कि हमें सिर्फ मैथ आना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? ए बी आप लिख लोगे, बिल्डिंग है। ए बी आपका क्या है जी? बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग कर लो। इसकी हाइट कितनी है बेटा? 30 मीटर, राइट। अब ये आप जो देख रहे हो सी डी आपका क्या है? बॉयज है। तो बॉय का जो है हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब यहां पर CD इज इक्वल टू BE हम लिख सकते हैं या नहीं? जी सर। CD इज इक्वल टू BE लिख सकते हैं कि नहीं? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है एक रेक्टेंगल का शेप दे रहा है और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? AE का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो AE का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये टोटल डिस्टेंस में से BE का डिस्टेंस लेस करना होगा, तब जाकर के हमको AE का डिस्टेंस निकलेगा। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू, अब इसको लेस करोगे आप तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब आ जाता है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल आपका 2 है, जिसमें आपको एक हो जा रहा है ADE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू हो जा रहा है 60 डिग्री। AFE। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको? 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। वैसे तो ट्रायंगल आपको 3 आ रहे हैं। कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 3। लेकिन हमें 2 ट्रायंगल पर काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है। किस पे करती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अब आपको ये जो है ऐसे करके, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर यहां से आप ऐसे करके इसको ले लो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल।
तो यहां पे आपको लिखना है इन ट्रायंगल AEF, ठीक है। AEF लोगे तो यहां पर ये जो डिस्टेंस हमने लेट किया है बेटा, क्या लेट किया है, y लेट किया है, और ये जो हाइट है AE, हम इधर से देखेंगे AE का डिस्टेंस मैंने हाइट फाइंड किया है, क्या है 28.5 है। तो यहां पर रिलेशन P और B का बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का, इसलिए हम यहां पर 10 का फॉर्मूला लेंगे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई EF हो जाएगा। अब 10 60 का वैल्यू √3 होता है, AE का वैल्यू आपका 28.5 है, 28.5, और इसका वैल्यू हमने क्या ले लिया, y ले लिया, तो y ले लिए। अब ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 28.5, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 हो जाएगा। मैंने कई बार बोला है कि जब कभी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, √3 आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये √3 है, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका निकल के आएगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 बाई 3। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 3 का 27, और ये 27 रखोगे तो 28 में से 27 लेस करोगे तो 1 आएगा, और ये 5 नीचे आ जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी 9.5। तो y इज इक्वल टू निकल के आ रहा है आपका 9.5 √3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है आपको, कौन सा भाई, बड़ा वाला लार्जर ट्रायंगल लेना है। ये ट्रायंगल आपका हो जाता है इन ट्रायंगल AED, ठीक है। AED जैसे ही हम लेंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू AE बाई ED। 10 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू 28.5 बाई ED। अब ED यानी y भी आ रहा है और x भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस y। अब इसको y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 28.5 √3। हमें फाइंड किसका वैल्यू करना था आपको, ये देखो, ये सेकंड हो जाएगा। हमें फाइंड करना था x का वैल्यू, क्योंकि यह लड़का टहल करके बिल्डिंग की तरफ x डिस्टेंस आया है, और यही x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। y का वैल्यू हमें निकल चुका है, y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर डायरेक्ट लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इसमें पुट कर दो, ये आपका ये निकल के आ रहा है x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। अब x इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19.0 √3। इसी को आप लिख सकते हो 19 √3 मीटर। लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट बनाए, अब खुद से लिखने का प्रयास। तिरछा कर ही दिया तुम लोग ना।